जय सिया राम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र की छठी कड़ी में। जैसा कि मैंने पहले की कड़ियों में बताया था कि रामायण भाइयों की कथा है और इस नज़रिए से रामायण को जानने समझने के प्रयास में हम राम और उनके भाइयों सुग्रीव और उसके भाई बाली की बात पहले की कड़ियों में कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे लंकापति रावण यानी दशानन की। भगवान हरि के दो पार्षदों जय और विजय को ऋषि भृगु से मिले श्राप के चलते उनके रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा होने के प्रसंग से रावण का परिचय देते हुए राधेश्याम लिखते हैं, जय विजय श्राप से भृगुमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए, दशकंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों की बात करें तो मत्स्य अवतार के समय का खलनायक हयग्रीव, वराह अवतार के समय का हिरण्याक्ष, नरसिंह अवतार के समय का हिरण्यकश्यप, वामन अवतार के समय का राजा बलि, परशुराम अवतार के समय का सहस्त्रबाहु और कृष्ण अवतार के समय का कंस। कोई भी खलनायक रामावतार के लंकापति दशानन रावण जैसी प्रसिद्धि नहीं पा सका। विष्णु भगवान के विभिन्न अवतारों के समय हुए विभिन्न खलनायकों में हम शायद ही किसी की वंशावली, धन वैभव और जीवन प्रसंगों को इतनी गहराई से जानते हों जितना हम रावण की वंशावली में उसके बेटों और पोतों से लेकर उसके दादा परदादा को ही नहीं बल्कि उसके नाना सुमाली और परनाना सुकेश, उसकी सोने की लंका नगरी के धन वैभव और उसके जीवन प्रसंगों को भी अच्छी से और गहराई से जानते हैं। सुनिए लंका और लंकापति दशानन के वैभव के बारे में क्या लिखते हैं राधेश्याम। वह स्वर्ण दीप वह स्वर्ण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधा भर की संपत्ति उन यक्षराज ने रखी थी। यानी पृथ्वी की सारी संपत्ति धन वैभव वहां पर यक्षराज कुबेर ने रखे हुए थे। अर्थात लंका पर रावण से पहले रावण के बड़े सौतेले भाई कुबेर का ही अधिकार था। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों को मार भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति कहलाता था। पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। इतना था प्रबल निशाचर दल, भूतल जिससे थर्राता था। प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं का दूसरा ऐसा कोई नकारात्मक चरित्र नहीं, ऐसा कोई खलनायक नहीं जिस पर इतना रिसर्च, इतना लेखन, इतना अनुसंधान, इतना विश्लेषण हुआ हो जितना कि रावण पर। हिंदू पौराणिक कथाओं का रावण अकेला ऐसा खलनायक है जिस पर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। रावण की जीवन शैली ने, उसके चरित्र ने समाज के एक हिस्से को इतना मुग्ध किया है, इतना प्रभावित किया है कि देश में कई जगहों पर रावण के मंदिर हैं, कई जगह रावण की पूजा होती है। रावण के चरित्र से मुग्ध लोगों ने रावण के चरित्र का जबरदस्त महिमा मंडन करते हुए उसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति दिखाने की भी कोशिश की है। राम और सुग्रीव की तरह रावण के भी भाई हैं। रावण के कुल 6 भाई और 2 बहनें थीं। कुबेर, कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण और अहिरावण, ये रावण के कुल 6 भाई बताए गए हैं। रावण की 2 बहनें थीं, शूर्पणखा और कुंभिनी। कहीं कहीं पर खरदूषण को रावण की मौसी के बेटे भी बताया गया है। बहरहाल शूर्पणखा की जानकारी हम सबको है, जबकि कुंभिनी का परिचय हमको राक्षस लवणासुर की माता के रूप में मिलता है, जिस लवणासुर को श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने श्री राम की अयोध्या वापसी के बाद युद्ध में मार गिराया था। शूर्पणखा वो चरित्र है जो पंचवटी में रुकी हुई रामायण की कथा को गति देती है। रामायण में रावण के सक्रिय आगमन से ठीक पहले शूर्पणखा का आगमन होता है। राम और लक्ष्मण के सम्मुख बारी बारी वो अपना प्रेम प्रस्ताव रखती है और प्रेम प्रस्ताव के ठुकराए जाने पर शूर्पणखा क्रोधवश सीता माता पर हमले का प्रयत्न करती है और तब श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक और कान काटते हुए उसका अंग भंग कर देते हैं। लक्ष्मण श्रुत नाक विहीन करी, लक्ष्मण श्रुत नाक विहीन करी, तेहि रूप कुरूप बनाए दियो, मानो दे के चुनौती से रावण को वह युद्ध संदेश भिजवाए दियो। राम जी की कथा में सीता माता से विवाह के उपरांत भी 2 अलग अलग महिलाएं राम जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती हैं, जिनमें एक माता वैष्णो अर्थात देवी त्रिकुटा हैं और दूसरी शूर्पणखा हैं।
माता भगवती श्री राम द्वारा विवाह की अस्वीकार्यता को भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हुए उनकी प्रतीक्षा का फैसला करती हैं, जबकि शूर्पणखा प्रेम में असफल होने पर राम जी के प्रेम की केंद्र मां सीता पर हमला करने की कोशिश में अपनी हिंसक कुंठा का प्रदर्शन करती हुई न केवल अपने नाक कान कटवाकर अपना अपमान करा बैठती हैं, बल्कि अपने संपूर्ण कुल के विनाश के बीज भी बो देती हैं। असल में शूर्पणखा का पंचवटी में राम लक्ष्मण के पास पहुंचना केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि वो अपने बेटे सन कुमार की हत्या के प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई लक्ष्मण के पद चिन्हों का पीछा करते हुए लक्ष्मण की ही हत्या करने के लिए वहां पहुंची थी, जिसके हाथों शूर्पणखा का तपस्यारत पुत्र सन कुमार बिना अपराध के अनजाने में ठीक वैसे ही मारा गया था जैसे उनके पिता दशरथ के हाथों अनजाने में श्रवण कुमार मारे गए थे। इससे पहले शूर्पणखा का पति विद्युत जीवा भी रावण के द्वारा मारा जा चुका था। विद्युत जीवा की हत्या से दुखी शूर्पणखा को रावण ने यह कहकर सांत्वना दी थी कि वो उसके पुत्र सन कुमार को ही लंका का युवराज बनाएगा, लेकिन बाद में रावण अपने इस वचन से पलट गया। तब बदले की आग में शूर्पणखा ने ही रावण के वध के लिए किसी दिव्यास्त्र की प्राप्ति हेतु अपने बेटे सन कुमार को तपस्या करने के लिए वन में भेजा था, जहां वो अनजाने में लक्ष्मण के हाथों मारा गया। अब यहां आकर शूर्पणखा की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि जिस शूर्पणखा को हम केवल अत्याचारी और दुष्टा स्त्री समझ रहे थे, वो एक पीड़िता भी थी, वो एक दुखियारी औरत भी थी, जो दो अलग अलग दुर्घटनाओं में अपना सर्वस्व अर्थात अपना पति और अपने इकलौते पुत्र जैसी दो अमूल्य निधियां खो चुकी हैं। असल में शूर्पणखा का पिछला इतिहास जाने बिना उसके बारे में बनी हमारी धारणा ये बताने के लिए काफी है कि कई बार हम घटनाओं की पृष्ठभूमि में गए बिना ही उसका उचित और अनुचित होने के बारे में जो फैसला देते हैं वो अक्सर तर्क संगत नहीं होता, न्याय संगत नहीं होता। शूर्पणखा पंचवटी में पहुंची तो अपने बेटे सन कुमार की हत्या का बदला लेने के लिए थी, लेकिन वहां वो राम लक्ष्मण के दिव्य स्वरूप पर मोहित होकर बेटे तक का प्रतिशोध भूल गई और इससे आगे उसका अंगभंग यानी नाक कान कटने की कहानी हम सबको मालूम है। अपने नाक कान कटने से बुरी तरह से आहत शूर्पणखा ने पहले खर, दूषण और त्रिशरा से सहायता मांगी। खर और दूषण जो कि दोनों रावण के ही भाई थे और बड़े बलशाली योद्धा थे, त्रिशरा भी ऐसा ही था, लेकिन उन सबको 14,000 सैनिकों के साथ अकेले श्री राम ने बड़ी आसानी से मार गिराया। खरदूषण त्रिशरा 3 वीर वरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे, 14 सहस्त्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। इसी प्रसंग का आगे का वर्णन छंद रामायण में कुछ यूं हुआ है कि प्रभु एक ही बाण से काटी धरे, सब व्यर्थ भय जो अस्त्र चलाए, अति घोर सो युद्ध कियो प्रभु ने, त्रिशरा खरदूषण मार गिराए। खरदूषण और त्रिशरा जैसे विकराल योद्धाओं को श्री राम के अद्वितीय पराक्रम के आगे आसानी से परास्त देखकर शूर्पणखा ने एक जबरदस्त चाल चली, जिसकी परिणति रावण द्वारा सीता हरण के रूप में हुई। शूर्पणखा ने यह चाल चलकर अपने दोनों अक्षम्य शत्रुओं अर्थात अपने पति की हत्या करने वाले अपने भाई रावण और अपने बेटे की हत्या करने वाले लक्ष्मण को उनके भाई राम सहित एक दूसरे से भिड़वा दिया। उसकी ये चाल चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली थी, क्योंकि यदि राम रावण युद्ध में राम लक्ष्मण हारते तो उसके बेटे और उसका नाक कान कटने का प्रतिशोध पूरा हो जाता, जबकि यदि रावण इस युद्ध में हारता तो उसका उसके पति की हत्या का बदला लेने का ख्वाब पूरा होता और रावण को शूर्पणखा के पुत्र को युवराज बनाने के वचन से मुकरने की भी सजा मिलती और अंततः अपनी बहन की बिछाई इस खतरनाक बिसात पर रावण मारा गया। अकेली शूर्पणखा ही ऐसी नहीं थी, बल्कि अपने ज्यादातर भाइयों के साथ रावण की नीति लूट खसोट, छल कपट, लोभ और लालच की रही। रावण ने शक्ति संपन्न होते ही सबसे पहले कुबेर की लंका हथियाई और बाद में कुबेर द्वारा बसाई गई उसकी नई नगरी अलंका, जिसका शाब्दिक अर्थ लंका का उल्टा है और जिसे बाद में अलका नगरी कहा गया, उस अलका नगरी पर भी रावण ने हमला किया और कुबेर से उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। असल में कुबेर रावण का बड़ा सौतेला भाई था, जो कि विशर्वा ऋषि और यक्षिणी इराविडा का पुत्र था। कुबेर के पास लंका भी थी, पुष्पक विमान भी था। अपनी तपस्या और अनुसंधानों के बल पर
कुबेर ने असंख्य प्रकार की ऐश्वर्य की सामग्री हासिल की हुई थी और रावण के इस सौतेले भाई को अपनी विभिन्न सिद्धियों के बल पर देवताओं के समकक्ष स्थान प्राप्त हो चुका था। इसके रुतबे, मान और अक्षय वैभव को देखकर सुमाली नामक राक्षस की यह तीव्र इच्छा थी कि उसके पास भी कोई कुबेर जैसा पुत्र पैदा हो। इसी इच्छा से उसने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह विशर्वा से होने दिया। कैकसी और ऋषि विशर्वा के विवाह से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण के नाना सुमाली की इच्छा से कैकसी के पास रावण जैसा बेटा पैदा हुआ, जिसे शुरू से ही सुमाली ने अपनी इस महत्वाकांक्षा में दबाए रखा कि तुमको कुबेर जैसा बनना है। उधर कुबेर, जो तपस्वी ऋषि विशर्वा का पुत्र था, वो अक्षय सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का स्वामी बन चुका था, लेकिन उसने जलन और प्रतिस्पर्धा के चलते अपने छोटे भाई रावण को अपने पास लगने ही नहीं दिया। तब तक रावण ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। दोनों भाइयों में सुग्रीव और बाली की तरह एक अदृश्य शत्रुता उपज चुकी थी और आखिरकार भाइयों के मध्य पनपी इस शत्रुता के ज्वालामुखी में रावण के परम शक्तिशाली होते ही विस्फोट हो गया और रावण ने कुबेर से लंका भी छीन ली और बाद में उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण पर उसके नाना सुमाली द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा लादना और उस पर लगातार कुबेर जैसा बन का दबाव अत्यंत घातक सिद्ध हुआ और उसकी बुद्धि विकृत हो गई। रावण के इस प्रसंग से परवरिश और शिक्षा संबंधी कई जीवन मंत्र मिलते हैं, जिसमें पहला मंत्र यही है कि अपने बच्चे पर जबरन लादी गई अपनी महत्वाकांक्षा और अपने बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ बार बार की गई तुलना उसकी बुद्धि को कुंठित कर सकती है, जैसे रावण की हुई, जैसे शकुनी की संगति में दुर्योधन की हुई। और अपनी कुंठित बुद्धि के चलते जिस ऐश्वर्य को रावण योग्यता से हासिल नहीं कर सका, उसे उसने बलपूर्वक छीनने की अपनी नीति में शामिल कर लिया। इसी प्रसंग में दूसरा मंत्र यह भी है कि आपकी संतान की परवरिश में कमी आपके परिवार की प्रतिष्ठा और विनाश की सूचक है। विशर्वा जैसा तपस्वी ये समझ ही नहीं पाया कि संतान केवल पैदा करने की वस्तु नहीं है, बल्कि उचित शिक्षा और सही परवरिश की कमी में आपकी संतान आपके लिए ही बहुत बड़ा अभिशाप बन सकती है। विशर्वा कुबेर और रावण के बीच की कटुता को मूक दर्शक की तरह देखते रहे, जैसे धृतराष्ट्र कौरवों की पांडवों के प्रति बढ़ती हुई कटुता को देखकर मूक बने रहे और इस कारण दोनों के मध्य पनप रही कटुता की खाई लगातार बढ़ती गई और आखिरकार इसका परिणाम दोनों भाइयों के मध्य युद्ध के रूप में सामने आया। ये बात अक्षरशः सत्य है कि असल में बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। बच्चा जीवन के शुरुआती सबक उनसे ही सीखता है। रावण ने भी अपने जीवन का पहला सबक लालच के रूप में अपने पिता विशर्वा से ही सीखा था। रावण ये बात जान चुका था कि इस सोने की नगरी लंका को उसके पिता विशर्वा ने दक्षिणा के रूप में शिव के पास से छल से हासिल किया था। जब महादेव ने गृह प्रवेश के लिए रखी गई पूजा करवाने के बाद विशर्वा से दक्षिणा मांगने को कहा, तो लंका के वैभव को देखकर विशर्वा के मन में लालच आया हुआ था और उसने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया था। अर्थात रावण को छल, कपट, लूट, खसोट और लालच के संस्कार घर से ही मिले थे। इससे अलग यहाँ एक तीसरा मंत्र शिक्षा का बहुआयामी अर्थात मल्टी डायमेंशनल होने की बात भी बताता है कि बेशक रावण के पिता ऋषि विशर्वा थे, जिन्होंने उसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया था, लेकिन शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी है। शिक्षा एक विस्तृत दृष्टिकोण में आपके विद्यालय, आपकी संगति, आपके घर परिवार के माहौल और संस्कारों सहित बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है। रावण के भी इस किताबी ज्ञान पर उसके नाना सुमाली और माँ कैकसी की महत्वाकांक्षा, भाई कुबेर से उसकी लगातार बढ़ती हुई कटुता और पिता विशर्वा का लंका नगरी के प्रति पूर्व में रहा लालच जैसा इतिहास भारी पड़ा और यही कारण रहा, वास्तव में यही कारण रहा कि परिवार से मिले इन अवगुणों के चलते ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला रावण अपने ब्रह्म और अपने मन अर्थात मनस का विस्तार करने में असफल रहा और अपने ब्राह्मणत्व के मर्म को समझने में चूक गया और अन्याय, अधर्म और अनीति के रास्ते पर निकल पड़ा। एक बड़ा अत्याचारी व्यक्ति होते हुए भी हम अक्सर कई लोगों से रावण का महिमा मंडन सुनते हैं। दशहरे और दिवाली पर तो ऐसे संदेशों की बाढ़ सी आ जाती है कि रावण एक महान व्यक्ति था, उसने सीता माता को अपने पास तो रखा लेकिन उसे छुआ तक नहीं। असल में देखा जाए तो राम और रावण कहीं बाहर नहीं है। हम अपनी अच्छी आदतों और नेक नियति को लेकर स्वयं ही राम हैं, तो अपनी बुरी आदतों और बदनियति के चलते हम लोग स्वयं ही रावण भी हैं। रावण का यह महिमा मंडन कि वो एक महान व्यक्ति था, असल में अपने मन में छुपी हुई उन बुरी आदतों का, खुद के अहंकार, अज्ञान और दूसरों पर हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए
अत्याचारों से पनपे अपराध बोध की संतुष्टि के अलावा कुछ भी नहीं है कि रावण एक महान व्यक्ति था। किसी का यह कहना कि रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, क्या उसके अपराधों की गिनती को, उसके अपराधों की गंभीरता को कम कर सकता है? जो व्यक्ति वेदवती जैसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करे, जो अपनी पुत्रवधू अर्थात अपने भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी रंभा से बलात् संबंध बनाए और अपनी पत्नी मंदोदरी की बहन पर कुदृष्टि डाले, वो महान कैसे हो सकता है? वो तो उसे माता वेदवती और नल कुबेर का श्राप था, जिसके चलते वो किसी भी नारी के साथ भविष्य में जबरदस्ती करने में असमर्थ था। इसके अलावा अपने भाई से उसकी नगरी और उसका पुष्पक विमान छीनने वाला रावण यदि महान था, तो श्री राम जैसे भाई के लिए राज्य सुख को ठोकर मारने वाले लक्ष्मण और भरत के त्याग को किस श्रेणी में रखते हैं हम लोग? ये कहकर भी आप रावण का महिमा मंडन ना करें कि वो परम तेजस्वी था, जिसने श्री राम के रूप में अवतरित नारायण से वैर मोल लेकर अपने पूरे वंश का कल्याण किया। यदि रावण इतना तेजस्वी, इतना वीर होता, तो चोरों की तरह साधु का रूप धरकर एक नारी का धोखे से हरण ना करता, बल्कि अपनी आन और मुक्ति की खातिर अपनी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने पर और अपने 2 भाइयों खर और दूषण के मारे जाने पर वीरों की तरह अपने कुटुंब सहित पंचवटी पर धावा बोल देता और वहीं शान से वीर गति पाता। लेकिन अपनी वासना के चक्रव्यूह में फंसे रावण ने जो कुछ किया वो केवल अपने अहम और वासना की संतुष्टि के लिए किया था। फिलहाल आज की कड़ी में इतना ही। दशानन का चरित्र और उसके साथ जुड़े प्रसंग, मिथक और दंत कथाओं की फेहरिस्त इतनी बड़ी है कि इसको संक्षेप में कहने में भी कई कड़ियां बनानी पड़ेंगी। हमने भी इसे 2-3 कड़ियों में कहने की कोशिश की है, अर्थात अभी लंकापति रावण और उसके भाइयों की कथा शेष है, जिसे हम अगली श्रृंखलाओं में करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।